उत्तर प्रदेश से है, जहां देवरिया में पेट्रोल के लिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। जी हां, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तेल स्टोरेज करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे। तस्वीर आपके सामने। बीती रात अफवाह फैली कि पेट्रोल नहीं मिलेगा और उसके बाद भीड़ बढ़ती चली गई। पेट्रोल पंप पर पुलिस की ड्यूटी भी लगी हुई है, लगातार समझाइश की जा रही है। कर्मचारियों से जब बात की जाएगी तो वो भी यही कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं है। लगातार जी न्यूज़ भी अपने दर्शकों को बता रहा है कि ऐसे अफवाहबाजों के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, लेकिन बावजूद उसके ये लंबी लंबी कतारें बताती हैं कि कैसे अफवाहें लगातार फैलाई जा रही हैं और लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, इसीलिए वो इतनी तादाद में अलग अलग पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें बता रही है कि आखिर अफवाह किस तरीके से पूरे देश में फैलाई जा रही है। सरकार ने कल भी क्लियर किया, आज भी क्लियर किया कि देश में कहीं पे भी तेल का संकट नहीं है। कल जब सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से क्लियर कहा गया कि देश भर में कहीं पर भी पेट्रोल और गैस की कमी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में समझिए, केंद्र सरकार समेत राज्यों की अपील के बावजूद लोगों पर कोई भी असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सरकार देखिए, एक तरफ कह रही है कि देश में पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है, बेवजह पंप पर भीड़ ना लगाई जाए। देखिए, जितनी जरूरत हो इतना ही ईंधन खरीदे, सरकार कह रही है। किसी भी तरह के अफवाहों के आप लोग शिकार ना बने, लेकिन लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई है। कहीं मारपीट तक ये मामला पहुंच गया है तो कहीं पुलिस अपील करती हुई अब नजर आ रही है। और इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि हालात किस तरीके से बने हुए हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के दमोह की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और लगातार लोगों के मन में दरअसल ये भ्रम फैल गया है कि अगर अभी पेट्रोल नहीं मिला तो आने वाले समय में पेट्रोल नहीं मिलेगा। दमोह की तस्वीरें देखिए, मारपीट तक वहां पर हो गई। ये तस्वीरें अपने आप में देखिए चिंता बढ़ाने वाली भी हैं। अलग अलग अब कुछ तस्वीरें रीवा से लेकर देवास, अंबरनाथ, संत कबीर नगर, नर्मदापुरम की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए, सरकार बार बार लोगों को समझा रही है देश में तेल गैस संकट का कोई भी असर जो है नहीं है, लेकिन अफवाहों का गैंग इस कदर एक्टिव है कि लोग बिना कुछ सोचे समझे पेट्रोल पंप पर उमड़े जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से लेकर यूपी में संत कबीर नगर तक लोग पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल के एक पेट्रोल पंप का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पंप ऑपरेटर कह रहा है कि 200 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये नायरा कंपनी का एक पेट्रोल पंप है। वीडियो सामने आने के बाद जो जिला प्रशासन है उसने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की है। ये देखेंगे तो आप पेट्रोल और डीजल को चेक करते नजर आ रहे हैं। ये सील करने की जो कार्रवाई है वो जिला आपूर्ति नियंत्रक जो है वो करते नजर आ रहे हैं। यही वो पंप है जहाँ पर एक बाइक सवार को 200 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं देने का बात कहती नजर आ रही है। अलग अलग विभाग की ये टीमें हैं, ये चेक करती नजर आ रही हैं। इस वक्त चंद्रभान सिंह मेरे साथ मौजूद है। सर, ये क्या वजह है कि पेट्रोल पंप पर आपने छापामार कार्रवाई को आप अंजाम दे रहे हैं? जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें इस पेट्रोल पंप जो एयरपोर्ट रोड स्थित है, नायरा पेट्रोल पंप, इसके एक एम्प्लॉय के द्वारा कहा जा रहा था कि हम 200 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं देंगे। तो एक बाइकर्स को इन्होंने मना किया था और उसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद इसकी जाँच की गई है। आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? अभी देख रहे हैं नापतौल विभाग की टीम भी है, हम इसका मेजरमेंट भी लेंगे इसका और लिटमस पेपर टेस्ट भी करेंगे। इसके अलावा जो जांच होती है इसका वो पूरी जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यदि लगता है कि अनियमितताएं हैं और जो जांच जो शिकायत है सही पाई गई है तो पेट्रोल पंप सील भी किया जाएगा। मेरा कहना यह है पब्लिक से कि वो अफवाहों पे ध्यान ना दें। अफवाहों से व्यवस्था बिगड़ सकती है। मध्य प्रदेश में ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज और आज के 60 दिन तक स्टॉक भरपूर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। केवल अफवाहों से बचें। आपको भरपूर मात्रा में पेट्रोल डीजल हर दिन हर सुबह मिलता रहेगा। तो ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लोगों से हमारी टीम ने बात भी की है। लोग जरूर पैनिक कर रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनका यही कहना है कोई संकट पेट्रोल डीजल का इस वक्त नहीं है, इसीलिए अफवाहबाजों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और देखिए, जी मीडिया भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि पैनिक में घर से बाहर ना निकले, फालतू में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें ना लगाएं, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रखी है कि अभी हमारे पास पर्याप्त फिलहाल गैस भी मौजूद है, पेट्रोल और डीजल भी मौजूद है। तो इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि लोग किस कदर पैनिक में हैं, अफवाह में लोग फैलते जा रहे हैं। और ये अलग अलग शहरों की तस्वीर हो सकती है, लेकिन स्थिति इस वक्त जरूर पूरे देश के कई राज्य ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं जहां पर लोगों के पैनिक की वजह से बिल्कुल एक जैसी यहां पर नजर आ रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं
कि पेट्रोल के लिए इस वक्त जो अफरा तफरी की स्थिति है, कोहराम मचा हुआ है, आखिर अनुपमा उसका कारण क्या है, अब ये दर्शकों के सामने रखते हैं। देखिए, पेट्रोल के लिए कोहराम क्यों मचा हुआ है? सबसे पहला है अफवाह। पेट्रोल नहीं मिल रहा, इस तरीके की अफवाह लोगों के बीच में लगातार फैलाई जा रही है। अफवाह ये भी है कि पेट्रोल की कमी हो जाएगी, कुछ दिनों में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अफवाह क्या है और सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं होगी, सरकार कह चुकी है। अफवाह ये है कि कुछ दिनों में हालात बिगड़ेंगे, तो सच्चाई ये है कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास। थोड़े दिन में सप्लाई बंद होने की अगर अफवाह मिलती है तो सच्चाई आपको जान लेनी चाहिए कि सप्लाई के पूरे इंतजाम हमारे देश में इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा अफवाह यह भी है कि युद्ध की वजह से संकट बढ़ता चला जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत सरकार की तैयारी पूरी है। हालात किसी भी तरीके के हो, पूरी तरीके से निपटने के लिए हम तैयार हैं। तो हमारे नागरिकों की सुरक्षा कैसे करनी है, ये सरकार पहले ही साफ कर चुकी है। पूरा बंदोबस्त सरकार ने पहले ही किया है और लगातार अपील यही है कि आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है, ना खुद होना है, ना अपने आसपास लोगों में क्रिएट करना है। अलग अलग कुछ तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अफवाह ने कैसे लाइन में लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है, इस तस्वीर को आप देखिए, जागरूक बनिए और सावधान रहिए। और ये लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जबकि कल एचपीसीएल की तरफ से बहुत क्लियर कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। आपको ये लखनऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं, दो तस्वीर आपके सामने है। कल पेट्रोल के लिए लंबी लाइन थी, तो आज पेट्रोल पंप पर भीड़ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अब वहां पर सिलेंडर के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं।